अब आगे याद करना स्वयं ही स्वयं का साक्षी हो गए। अब और एक वाक्य है, जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है वही करना कर्तव्य है। जिसका ध्यान करने से, अब जिसका माने जिस वस्तु का अथवा जिस देवता का अथवा अन्य किसी कल्पना का, तो जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है। ये भगवत बुद्धि क्या है और ध्यान से कैसे उद्भूत हो जाती है? ध्यान से समझो कोई किस वस्तु का अथवा किस देवता का ध्यान कर रहा है अथवा निर्गुण ध्यान कर रहा है, तो ध्यान क्या है आदि बातें अगर आगे देख लेंगे, आगे भी कहीं कहीं इसका संबंध आने वाला है। तो इस ध्यान से क्या होता है? तो जो मैंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान प्रारंभ कर दिया, मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, दर्शन हो जाएगा। अथवा किसी विशिष्ट तत्व का मैं ध्यान करना प्रारंभ किया, तो उस तत्व का यथार्थ अर्थ मेरे मन में उद्भूत हो जाएगा। तो ध्यान का फल ये है कि क्या है यथार्थ में। इसका उदाहरण एक थोड़ा सा अप्रस्तुत शायद आपको लगेगा, लेकिन वो वास्तव में वैसा है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत खोज के रूप में प्रस्तुत किए गए, ये इन्होंने खोजा है। जैसे समझो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल, उसने बहुत चिंतन करके 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 उसके ध्यान में आया कि ये है, इसका कारण यही है ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो होता है वो कैसे होता है? बहुत सी इस प्रकार के सवाल इस शास्त्रज्ञ को पूछे गए हैं। तुमने ये सिद्धांत खोज लिया, ये कैसे खोज लिया? हमको ऐसा बता दो कि ये मैं ये विचार कर रहा था, इससे ये ध्यान में आया, इससे ये ध्यान में आया, इससे ये ध्यान में आया, ऐसे होते 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 इस सिद्धांत तक आए होंगे। न्यूटन का उत्तर जो है बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि जब मैं इस सिद्धांत के प्रति आने के लिए जो उपलब्ध है उसका चिंतन करने लगता हूं, जो सिद्धांत अपने आप मन में उद्भूत होता है। जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है। तो महाराज चिंतन अगर भगवान नाम, भगवत का रूप, भगवान की लीला, इसमें अगर डूबता रहेगा ना, तो भगवत बुद्धि अपने आप सामने आ जाएगी। तुम्हारी बुद्धि
भगवतमय हो जाएगी। इसका अर्थ भी क्या है? भगवत बुद्धि का उदय होता है। बुद्धि, इसको निश्चयात्मिका कहा जाता है। कि मन में खोज हमेशा चलती रहती है। मन प्रतिक्षण सिद्धांत को ही पकड़ के चलता है, ऐसा नहीं। कभी ध्यान में आता है, कभी ध्यान में आता नहीं, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये क्या होगा। विचार विनिमय में विचार मंथन उसके ऊपर शुरू रहेगा। उस विचार मंथन का जो फलित है, नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा निश्चय हो गया। जैसे समझो कोई वस्तु है, क्या होगा ये? पत्थर है, हाथ लगा के देखा, नहीं पत्थर नहीं लगता है। इस प्रकार खोज करते 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 पता चला ये कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, एक फल है। तो ये निर्णय हो गया, ये क्या है। इसकी खोज करते 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 एक विशिष्ट निर्णय तक आगे पहुंच गए। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, सब प्रमाण, ये ऐसा ही इसलिए ये फल होगा। तो जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसका ध्यान करने से वो और भगवान, इसमें ऐसा एक अटूट संबंध प्रस्तावित हो जाता है। बस यही भगवान। तो जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, वही करना, मां कहती है, वही करना कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य क्या है? ये व्याकरण की दृष्टि से क्रू क्रियापद है, उसका ल्यबंत जो कर्तव्य है। क्रू कार्य, कर्तव्य। तो इस व्याकरण के शब्द को छोड़ देंगे हम, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रू एक क्रियापद है, करना। कर्तव्य, जो करना है उसे कर्तव्य कहते हैं। माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, कि माता पिता की सेवा करनी ही है मुझे, वो छोड़ नहीं सकता मैं किसी भी हालत। कर्तव्य होता है। कर्तव्य माने अपरिहार्य रीति से जो हमें करना ही है, वो हमारा कर्तव्य है। तो वही करना कर्तव्य है। क्या? जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, वही करना, माने वही ध्यान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें वो ही करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। इधर उधर जाके कुछ खोजना नहीं है, कहीं किसी से कुछ वार्तालाप नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है, या किसी से विभिन्न प्रकार के सलाह नहीं लेने हैं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, वही करना। भगवत बुद्धि का उदय हो जाना चाहिए अंतर में। और जो करने से उस भगवत बुद्धि का उदय हो जाएगा, वो ही हमें करना ही है, हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब विशिष्ट दृष्टि से ये है कि ये करने से भगवत बुद्धि होती है, ये इस वाक्य का, ये ये जो वाक्य है ना, जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, वही करना कर्तव्य है, इसके दो भाग है। पहले भाग में
जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, एक भाग, और वही करना कर्तव्य है, दूसरा भाग। तो वाक्य के जब दो भाग होते हैं किसी वाक्य के, तब उनका परस्पर संबंध है। क्यों मतलब है? आज के भाग में तो बताया भगवत बुद्धि का उदय होता है, आधे भाग में कहा, और दूसरे भाग में कहा है कि हमारा कर्तव्य वो ही हमारा कर्तव्य है, वो ही करना है हमें, दूसरा कुछ नहीं करना है। माने वो ही ध्यान करना है हमें कि जिससे भगवत भाव का उदय हो जाएगा, जो हमारे पास अभी नहीं है। भगवत भाव तर्क से हम जानते हैं, हमें लुभावना लगता है, लेकिन उसके नजदीक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसका मार्ग माया बताती है, जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, हमारे ऊपर छोड़ दिया है। जिसका ध्यान करने से, तो किसका ध्यान करना है ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ऐसा लगता तो है, हमारे ऊपर छोड़ दे, बताया नहीं ऐसा ऐसा ध्यान करने से, इस विभूति का ध्यान करने से, अथवा इस शक्ति का ध्यान करने से, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं बताया है। तो निर्णय तो हमारे ऊपर छोड़ दिया, ऐसा लगता है नहीं। जिसका ध्यान करने से किसी का भी नहीं, हमारे ऊपर छोड़ा नहीं है, ये शर्त रखी है, भगवत बुद्धि उत्पन्न होती है, शर्त रखी है। तुम कौन सा भी उपाय ऐसा ढूंढो, लेकिन उसका फलित, उसका पर्यवसान भगवत बुद्धि उत्पन्न होने में होना चाहिए। वो वही करना है। इस प्रकार अंतरंग में दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए। इस ग्रंथ का पठन करना हो, सत्संग करने हो, जिसमें तुम्हारी रुचि रहेगी उसी का अवलंब करो, वही करना है। करना है माने आचरण में लाना है। किसी ग्रंथ का पठन किया, जैसे समझो ये वाङ्मयी माँ है, तो वाङ्मयी माँ का अध्ययन करते 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 ही उसके अर्थ की तरफ ध्यान देते 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 माँ से हम थोड़ा नजदीक होकर अंतरंग से जब एकरूप हो जाते हैं, तब माँ ही भगवान, और दूसरा कोई है नहीं, इसी का उदय हो जाता है। तो यही जो मन में उत्पन्न होगा, ये करना है, वाङ्मयी माँ का पठन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, माँ को अंतरंग में रखते हुए, उनके चरणों में लीन होकर अपने को समर्पित करके, एक 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 शब्द अपने अंतरंग में अगर दृढ़ता से बिठाना चाहेंगे, हम ऐसे करते रहेंगे, तब अचानक माँ, जिसको हमने देखा है, जिसका मानवी, एक दृष्टि से मैं मानवी कर रहा हूं,
अतिमानवी है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन उसका स्थूल शरीर हमने देखा है, तो उसी का ही चिंतन करते 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 उन्हीं का जो उसके अतीत स्वरूप है, स्थूल के अतीत, वो आता है सामने। अत्यंत सामान्य रीति से आएगा, वह अन्य कौन से रीति से आ जाएगा। हमने उसका उदाहरण पूर्व में कई बार देखा है। विंध्याचल में उपेन्द्र महाराज नाम के एक माँ के परिवार के सेवा काम करते थे। माँ के प्रति विलक्षण भाव था, और कभी भी बोलते नहीं थे माँ से, कभी पूछते नहीं थे, कुछ नहीं। लेकिन एक बार सत्संग में गीता जी का अध्ययन हो रहा था, उसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आया। मन में विचार आया, हमारे लिए तो माँ ही भगवान है, तो माँ का भी विराट स्वरूप होना ही चाहिए। तो किसको पूछेंगे? गीता पाठ जो कर रहे थे उनको पूछेंगे, वो तो कुछ बता नहीं पाएंगे कि वो तो भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप बोल रहे हैं। हमें चाहिए माँ का। हमारी दृष्टि से भगवान माँ है, तो माँ का विराट स्वरूप हमें चाहिए। तो 2-3 दिन ऐसे ही बेचैनी में गए, और फिर चुपके से धीरे से माँ के पास गए और कहते, माँ, एक सवाल है। क्या? आपका विराट स्वरूप देखना है। माँ एकाएक कहती है, बाबा, कभी कुछ सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, अब अचानक है विराट स्वरूप। वही मन ही मन लज्जित हो गए गोविंद महाराज। नहीं नहीं, हमने तो ये गलती की, माँ से ऐसी बात पूछने। हम तो कितने छोटे थे, और ये विराट स्वरूप कितनी बड़ी बात है, जो अर्जुन को स्वयं भगवान ने भी दिव्य ददामिते चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान करके अपना रूप दिखाया, और हमें ऐसा ही पूछते हैं, तुम्हारा विराट स्वरूप दिखाओ। क्या हम देख पाएंगे? चुपके से चले गए वहां से। सवेरे का समय था, तो प्रातः विधि के लिए जा रहे थे। हाथ में पानी का लोटा लिया था, और आश्रम के पिछले के बाजू में थोड़ा सा ऐसा कुछ जगह थी, वही प्रातः विधि के लिए गई। लोटा सामने रखा, वो बैठ रहे हैं, सामने देखते हैं माँ बैठी है। एकदम चौंक गई, अरे यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? दूसरी जगह गई, वही प्रकार, माँ है सामने। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, इधर उधर सब जगह घूमे, लेकिन देखते हैं कि हर एक कण कण में माँ बैठी है। अब मन में आया, मैं तो यहाँ प्रातःविधि नहीं कर सकूंगा, लेकिन वापस आश्रम में जाना है तो कैसे जाएंगे? सब माँ, लेकिन ऐसे कैसे रहेंगे यहाँ? फिर हाथ से
आंख बंद कर लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा कूदते 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 गए। ध्यान में आता था कि पाँव माँ को छू रहे हैं, फिर क्या करेंगे, गए वैसे ही। जैसे आश्रम में गए, विंध्याचल आश्रम की बात है ये। आश्रम में गए, माँ इनको देखकर पूछती है, बाबा क्या हुआ? रोते 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 अपने दोनों हाथ आंख के ऊपर रख दिए और कहते हैं, स्वयं विराट स्वरूपा होके बच्ची बन गई हो। ये इसलिए मैं कर रहा हूं, भगवत बुद्धि का उदय कैसे होता है। मां के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, मां साक्षात भगवती, इसे समझते थे। लेकिन ये मां का भगवत रूप, विराट स्वरूप निश्चय हो गया, स्वयं विराट स्वरूप होकर बच्ची जैसा। जिसका ध्यान करने से भगवत बुद्धि होती है, इसका ध्यान किया। ध्यान सिर्फ इसका ही किया, विराट स्वरूप मां का देखना है, देखना है, देखना है। ये हो गया ध्यान, और भगवत बुद्धि उदित हो ही गई। वो ही करना कर्तव्य है। जिंदगी में अगर कुछ नहीं करोगे, सिर्फ एक बात करो, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी न किसी विभूति के ऊपर, किसी न किसी ग्रंथ के ऊपर, अथवा किसी न किसी वचन के ऊपर, अथवा किसी न किसी नाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख के अपने को समर्पित कर दो। उसमें जो भगवत रूप है ना, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है, निश्चित दृष्टि से।